हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं राजवीर और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मेरे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप सभी को एक महाकाव्य पाठ करने जा रहा हूं, रश्मि रथी, जो कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है। तो इस कविता को मैं पाठ करूंगा और सिर्फ कई सारे लोग कृष्ण की चेतावनी से पाठ करके छोड़ते हैं। मैं ये पूरा का पूरा कविता पाठ करूंगा, इसके कई सारे वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं कविता की तरफ, ज़्यादा समय को वो न करते हैं। प्रथम सर्ग में पाठ करने जा रहा हूँ। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंद पे खिले विपिन में पर, नमस्य है फूल सूधी, खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मोह। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। कितना बढ़िया लाइन है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला कर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सुतवंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला करण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरशूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर से कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना से उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला करण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। अमितवार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य, समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फुट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समय अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा करण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, कहता हुआ कि तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल। अर्जुन तेरा सुयश यही क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया अर्जुन, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ। चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण, कलाए रण की सभा स्तब्ध रह गई आंखें टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण ज्यो साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पे पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सभी के सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान। भारतवंश अवतंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है ये राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि जाति है वो कौन। जाति हाय रे जाति,
कर्ण के हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देखकर वो वीर क्रोध में बोला, अरे जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पे कानक क्षत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल सुक्त में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे। क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर आकाश, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया। सह ना सका अन्याय, सह ना सका अन्याय। सुयोधन बढ़कर आगे आया, बोला बड़ा पाप है करना, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर को जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल में, भूतल पर शूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं, किसने देखा नहीं कि कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक का एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मालिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान है ठीक इस अनमोल रतन का, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। यदि बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी ओर खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंगदेश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, इस राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पे उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, बड़ा मारे कृतज्ञता से भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्र उपहार से क्यों होते हो उद्ध्यान। क्या कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया है, मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, वो ऋण भला होऊंगा उसे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध, पूर्वासी होते ही है लोग शूरता पूजन की अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती है पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को, कुमकुम और कमल से रंगभूमि भर गई चतुर्दिक। पुलकाकुल कलकल से विनय पूर्ण, प्रतिवंदन में ज्यो झुका कर्ण सविशेष। जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगे हृदय में जाके, विपल क्रोध में कहा भीम ने और कुछ नहीं पाकर, है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज। सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम
झूठ बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता खोटे ही यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र नहीं वंश धन नाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य ये खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सोचता, सच है अपना भार। कृपाचार्य यहाँ पड़े बीच में बोले, छी छी छी, ये क्या है? तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है? चले घर को देखो, होने को वाही शाम, थके हुए लोग तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी, मोद मनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए गुरु द्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचा ये राहु फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई, प्रतिबल तेरा टंगा रहा है इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कढ़ी न मुख तो आह, रखा चाहता निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण के चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक ये उद्धत भटबाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वे हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु को कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा ना कर्ण को ये निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभत का, पर तू भी हे तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते चले, झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर समसु घटित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर थे, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पे गति छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस, जब राजभवन को सबके पीछे चली एक विकला। मसोस्ती मन उजड़े गए हो, स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते हैं कुंती के पाँव। तो ये रश्मि रथी के प्रथम सर्ग था, मैंने पढ़ा और आपको समझ में तो आया ही होगा। दरअसल कहानी कुछ इस प्रकार है कि कर्ण अर्जुन जब रणभूमि में अपना कर्तव्य दिखला रहा था, उसी समय बात होता